हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, चाइना ने वर्ल्ड में स्पेशली साउथ एशिया के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए एक बड़े कदम के तहत चाइना ने ऑफिशियली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन को लॉन्च किया है। ये दुनिया का फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल लीगल बॉडी माना जाएगा जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट को मीडिएशन के माध्यम से रिजॉल्व करेगा। चाइना खुद को न केवल एक इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर के रूप में बल्कि पीस मेकर और ग्लोबल रूल मेकर के रूप में भी देखना चाहता है। दोस्तों, ये इंटरनेशनल मीडिएशन बॉडी क्या है, इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और इस कदम का भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, भारत के ऊपर क्या असर पड़ सकता है और इससे भारत की कौन कौन सी चिंताएं निकल कर सामने आती हैं उसको भी देखेंगे। चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ IOMD, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन क्या है। दरअसल 30 मई 2025 को चाइना हैज़ लॉन्च द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। 30 मई 2025 को चाइना ने ऑफिशियली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन को लॉन्च किया। यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर हांगकांग के अंदर है और हांगकांग के अंदर ही एक प्रोग्राम था जिसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के अनुसार लगभग 400 हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम 85 कंट्रीज़, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और यूरोप के 85 देशों के लगभग 400 हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व वो इसमें शामिल हुए थे और नियरली 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 20 ऐसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी इस सेरेमनी में शामिल हुई थी, इस सेरेमनी को अटेंड किया था। और इस सेरेमनी के दौरान ऑन साइट यानी कि इस सेरेमनी के दौरान ही लगभग 33 कंट्रीज़ ने इस पर सिग्नेचर किया और इस IOMAD के फाउंडिंग मेंबर्स में से बन गए। दोस्तों, चलिए इसका एम और इसके पर्पस को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर चाइना को इस ऑर्गेनाइजेशन को लाने के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए चाइना की क्या मंशा है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो ये है कि स्टेट्स और इंटरनेशनल जो एंटिटीज़ हैं उसको कोर्ट का सहारा लेने के बजाय, क्योंकि कोई भी डिस्प्यूट उनके बीच होता है तो वो कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट का सहारा लेने के बजाय वो अपने डिस्प्यूट को मीडिएशन के माध्यम से रिजॉल्व करने के लिए एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना इसका मकसद है। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा। अगर किसी देश या ऑर्गेनाइजेशन के बीच कोई विवाद होता है तो उस विवाद को, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और इसका ये भी दावा है कि ये यूएन चार्टर के अनुसार डिस्प्यूट के पीसफुल सेटलमेंट को प्रमोट करेगा। IOMED का उद्देश्य इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी ICJ और PCA जैसी जो मौजूदा संस्थाएं हैं उनको कंप्लीमेंट बनाना है, वो भी चाइना के नेतृत्व में। IOMED को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच देने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो डायलॉग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड जो आम सहमति होती है उस पर जोर देता है। इसके माध्यम से ये जो डिस्प्यूट होते हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। चाइना के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है, लेकिन इसके पीछे का असल मकसद कुछ और है चाइना का। चलिए ये देखने की कोशिश करते हैं कि भारत के ऊपर यानी कि इंडिया के ऊपर इस चाइना के इस जो पहल, जो इनिशिएटिव है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डिप्लोमेटिक इम्प्लीमेशंस में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ IOM। ये जो चीन के द्वारा ये जो शुरुआत की गई है इसका भारत मेंबर नहीं है। इंडिया चीन की वैश्विक पहल जो होती है, जो ग्लोबल इनिशिएटिव होता है, वो उसको एक संदेह की नज़र से, डाउट की नज़र से इंडिया देखता है। चीन अपने खुद के नैरेटिव और इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए IOM का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे पॉसिबली संभावित रूप से भारत को कुछ रीजनल डिस्प्यूट में, जो भारत के साथ रीजनल डिस्प्यूट है किसी भी देश के साथ, उसमें डिप्लोमेटिकली अलग थलग भारत को किया जा सकता है। पाकिस्तान और चाइना मीडिएशन की आड़ में भारत पाकिस्तान
के जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि कश्मीर के जो मुद्दे हैं, उसको भी उठाने की कोशिश कर सकता है। और भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का मुद्दा है उसमें किसी भी कीमत पर थर्ड पार्टी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इसको रिजेक्ट करता है। इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी हो सकता है, क्योंकि आईओएम वेस्टर्न लीड जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि यूएन है, आईसीजे संयुक्त राष्ट्र है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये इसको कमज़ोर करने के लिए एक अल्टरनेटिव मंच भी बन सकता है। ये जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कमज़ोर कर सकता है, जहां भारत का इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भारत का मजबूत इन्फ्लुएंस है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश चाइना के द्वारा इस पहल के माध्यम से की जा सकती है। और चीन साउथ एशियन डिस्प्यूट में मीडिएशन के लिए दबाव भी डाल सकता है, ताकि खुद को एक पीस ब्रोकर के रूप में पेश कर सके, एक शांति प्रिय के रूप में पेश कर सके। हम बहुत शांति देश के अंदर चाहते हैं, हम दुनिया के अंदर शांति चाहते हैं, इसलिए हम किसी भी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम बातचीत के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से किसी भी देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से या कोई भी जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। और इससे क्या होगा, जिससे भारत की जो डोमिनेंट रीजनल पावर है, उसकी भारत की जो भूमिका है वो भूमिका भी डोमिनेंट रीजनल पावर के रूप में भारत की भूमिका भी कम हो सकती है। अब सॉफ्ट पावर के लिए कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। चीन खुद को एक न्यूट्रल पीसमेकर के रूप में पेश करने के लिए आईओएम जैसी जो संस्थाएं हैं, जो मंच है, इसका उपयोग कर सकता है, खासकर अफ्रीका, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के अंदर। और भारत को अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए अपने खुद के जो उसका डिप्लोमेटिक मैकेनिज़्म है उसको, जैसे कि विकास साझेदारी हम कह सकते हैं, डेवलपमेंट पार्टनरशिप देशों के साथ, और ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो होती है उसके माध्यम से जो भारत के डिप्लोमेटिक मैकेनिज़्म है उसको मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है, उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए एक और चुनौती निकल कर सामने आती है, हम देख सकते हैं इंटरनेशनल लॉ एंड सॉवरेंटी। ये भारत के साथ सामने एक चुनौती निकलकर सामने आ सकती है, इसकी वजह से, क्योंकि भारत बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन खासतौर से पाकिस्तान और चाइना के साथ ये इसका समर्थन करता है। बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भारत हमेशा से समर्थन करता है और इन मुद्दों को किसी भी बहुपक्षीय मध्यस्थता को हस्तक्षेप के रूप में देखता है। यानी कि कोई भी मल्टीलेटरल मीडिएशन अगर पाकिस्तान और चाइना के बीच जो मुद्दे हैं उनके बीच किया जाता है तो भारत इसको एक इंटरफेरेंस के रूप में देखता है। और अगला है कि आईओएम का जो एक्सपेंशन है, अगर आईओएम का एक्सपेंशन होता है और जो देश हैं इसके सदस्य बनते हैं तो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भारत की सॉवरेंटी बेस्ड अप्रोच जो है, भारत की सॉवरेंटी बेस्ड अप्रोच है, ये उसको एक तरीके से चुनौती दे सकता है। दोस्तों, ये भारत के ऊपर पड़ने वाला इम्पैक्ट था जो चाइना की तरफ से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीडिएशन जो ये पहल की गई है। ये एक इसमें अब तक 33 जो सदस्य हैं वो इसके बन चुके हैं। चाइना तो इसका जो फाउंडिंग मेंबर है ही, पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो चुका है और नेपाल को भी इसमें शामिल होने के लिए चाइना ने एक तरीके से ऑफ़र दिया। तो दोस्तों, ये जो था इम्पैक्ट था। अब भारत की कुछ आईओएमईडी इसको लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि इससे चीन का जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो बढ़ सकता है। आईओएमईडी चीन द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, यानी कि जो इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट होते हैं उसको मीडिएशन के जरिए सुलझाने के लिए एक मंच देता है। और भारत को ये शक है, ये आशंका है कि ये जो संस्था है इसको चीन अपने ग्लोबल ऑर्डर पर पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर सकता है, खासकर रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को चुनौती देने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए। इससे चीन को न्यूट्रल मीडिएटर के रूप में खुद को पेश करने का मौका मिला। जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो उसका खुद का जो रिकॉर्ड है वो खुद कंट्रोवर्शियल है, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में हम देख लें, लद्दाख में, और भारत की जो अरुणाचल प्रदेश है, जिस तरीके से चाइना अपना दावा करता है तो चाइना के बहुत सारे मामले खुद विवादित हैं, कंट्रोवर्शियल हैं और खुद वो पीसमेकर के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख, हांगकांग में किस तरीके की जो उसकी नीति, जो उसकी पॉलिसी रही है वो भी हम सबके सामने हम देख सकते हैं। और ये पहल चाइना के द्वारा शुरू की गई है और आईओएम का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो हांगकांग में है और हांगकांग पर पूरी तरीके से बीजिंग का, यानी कि वो चाइना के पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और भारत को ये शक है कि ये चाइना के प्रभुत्व उसका डोमिनेंट रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और
जो चाइना की जो पॉलिटिक्स है ये राजनीतिक रूप से ये प्रभावित हो सकता है। अगर जिस देश के साथ हम अगर इमेजिन करिए कि किसी देश का चीन के साथ कोई डिस्प्यूट है और चीन के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लाना है, तो क्या हम इसमें निष्पक्ष सुनवाई हो सकती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये चाइना के अगेंस्ट लाया गया है, कोई डिस्प्यूट है और जो कोई भी प्रपोजल वो चाइना के अगेंस्ट लाया गया है, तो क्या इसमें निष्पक्ष सुनवाई हो सकती है? क्या हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना इसमें डोमिनेंट है। तो दोस्तों ये जो बातें थी मैंने आपके सामने रखी हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसका क्या चाइना का जो मंशा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसके बारे में जो भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।